नमस्कार दोस्तों, लाइफ टॉक्स विद समीर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आती है फैटी लिवर डिजीज़ के ऊपर पॉडकास्ट के लिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटी लिवर डिजीज़ मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं सर, वो गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और उसी के साथ सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है गैस्ट्रो के ट्रीटमेंट डिजीज़ को लेके, 25 वर्ष का उनका अनुभव है। उसके साथ सर का स्पेशल इंटरेस्ट है लिवर डिजीज़ में, तो आज लिवर डिजीज़ पे बात करनी है, इसीलिए सर को इनवाइट किया है। और मैं अब आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर संदीप भगत से, जो हमारे खास आग्रह पर अपना समय निकाल कर आए हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर संदीप भगत का। नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू समीर जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मैं करना चाहूँगा, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आजकल सबका शेड्यूल बहुत व्यस्त है और डॉक्टर्स का खासकर। माय प्लेजर। तो मैं टॉपिक पे आऊँगा डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, लीवर ऑर्गन के हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं? लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या मैं तो ये कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जी। और ये पसलियों में हमारे यहाँ राइट साइड में, इस साइड पसलियों के नीचे की तरफ ये लोकेटेड है। तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो के आसपास इसका वजन है। ओके। इस जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, वो सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं सबसे पहले वो लीवर को सप्लाई होते हैं। जी। लीवर उनको फिल्टर करता है। तो लीवर की जो ब्लड सप्लाई है, इस ड्यूअल ब्लड सप्लाई, अच्छा। वो इंटेस्टाइन जीआई ट्रैक की पूरी ब्लड सप्लाई, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारा का सारा पहले लीवर के पास भेजता है ब्लड, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, और उसके बाद न्यूट्रिएंट डिसाइड करता है कि उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उसको कहाँ पे उसने एब्जॉर्ब करना है या कहाँ उसको किस हिसाब से यूटिलाइज करना है। तो आइडियली इट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। बिल्कुल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और जैसे मैंने कहा कि ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री है बॉडी की। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ओवरऑल मॉनिटर भी करता है। मतलब काफी ज्यादा फंक्शंस हैं इसके। हाँ, फंक्शंस तो इसके नॉन स्टॉप फंक्शनिंग है जी। तो 500 से ज़्यादा फंक्शनिंग्स हैं इसकी। एज अ ग्लैंड, एज अ सिक्रेटरी फंक्शन, इसका बाइल बनाना, इसका न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, जो भी एक्सेस ग्लूकोज हमारा चला जाता है उसको एज ए ग्लाइकोजन वो बॉडी में स्टोर कर लेता है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको एक्सक्रीट करता है, उसको ट्राइग्लिसराइड्स बनाना। तो और उसके बाद फिर ये एक पैरेलल सिस्टम हमारा चलता है। एक तो ब्लड सर्कुलेशन है, एक हमारा बाइल बिलियरी सिस्टम है। हाँ जी। तो वो बाइल जो बनता है वो सारा लीवर में बनना है। तो डाइजेशन जो हमारा फैट डाइजेशन है वो सारा का सारा हमारा बिलियरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो बाइल प्रोड्यूस होगा तो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स एब्जॉर्ब होंगे, जो हम खाने में फैट खाते हैं वो हमारा पचेगा और हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मतलब तो ये सारा का सारा शब्द अपने इस्तेमाल किया है कि फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, मतलब मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल काम। और बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे लीवर प्रोड्यूस करता है। काफी फंक्शंस। अगर लीवर नहीं ठीक से काम कर पाएगा तो खून में जमने की क्षमता नहीं रहती। अच्छा। आपको देखा होगा हमारे जो लीवर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हल्की सी भी चोट लगी तो उनको नील पड़ जाता है या दे ब्लीड एक्सेसिवली, बिकॉज कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो सब लीवर ने बनाने हैं। अगर लीवर नहीं ठीक से काम कर रहा तो वो चीजें हमारी सफर करने लगती है। बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट आता है अगर लीवर बहुत ज्यादा। इवन जो एक्सेसिव टॉक्सिन्स, कई बार जो हमारे जो भी ड्रग्स हम लेते हैं वो भी सारी की सारी डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर सबसे बड़ा खामियाजा लीवर को झेलना पड़ता है सबसे पहले, हम जो भी कंज्यूम करें। और सबसे बड़ी मुसीबत हमारी अल्कोहल, जो हम कैजुअली एक सेल्फ मेड पॉइजन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, खुद ही कंज्यूम करते रहते हैं। तो मैं अब आऊँगा इस बात पे कि लीवर डिजीज क्या है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज। क्या लीवर डिजीज कैसे होता है, क्या है लीवर डिजीज, लीवर पे क्या क्या खराबी आ जाती है? मतलब हम फैटी लीवर की बात करें। हाँ, फैटी लीवर डिजीज जो है बेसिकली, जैसे मैंने आपको कहा कि लीवर का काम है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो उसको स्टोर करे या उसको कंज्यूम करे, उसको सही डायरेक्शन में गाइड करे कि इसको कहाँ जाके कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से जाके एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा, और जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन की तरह से हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो जब हमारी आदत, जैसे इंडियन सेटअप में तो आदत ये है कि कोई टाइम ही नहीं है खाने का,
सारा दिन अभी थोड़ा सा कुछ खाया, थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, तो कंटिन्यूअसली लोड लीवर के ऊपर पड़ता रहता है। मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला था कि क्यों होता है लीवर डिजीज, तो आप मेरे ख्याल में उसी पॉइंट पे आ ही गए हैं। तो जब लीवर में फैट इकट्ठा होने लगता है, आइडियली इट शुड बी लेस देन 5% ऑफ द आइडियल लीवर का वेट। बट अगर लीवर जैसे 1.5 किलो का हमारा लीवर है, अगर 5% से ज़्यादा उसमें फैट है इकट्ठा हो रहा है, तो वो हमें नुकसान करने लगता है। तो देन पेशेंट मतलब द लीवर बिकम्स अ फैटी लीवर। तो ये जैसे फैटी लीवर कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि मैंने जनरली देखा है लोग LFT कराते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता, जो कि सुनने में आता है। बहुत ही सही क्वेश्चन आपने पूछा समीर जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इसके फैटी लीवर के साथ ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें फैटी लीवर है। मोस्टली होता कि हमें ये फैटी लीवर तब पता चलता है जब हम किसी और प्रॉब्लम के लिए अपने अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कोई हम अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें हमें समझ में आता है कि हाँ हमारे लीवर में फैट इकट्ठा हो रहा है। एंड अल्ट्रासाउंड का भी ड्रॉबैक ये है कि उसमें अल्ट्रासाउंड में भी वो फैट तब पकड़ता है जब वो 30% से ज्यादा हो जाता है। तो काफी समय तो ऐसे ही निकल 30% से कम है, अब हम तो 5% की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत फर्क है। हाँ, तो 5 और 30% के बीच का जो पोर्शन है, तो उस समय ये चीजें, और फैटी लीवर डिजीज यूजुअली इसके सिम्टम्स जल्दी नहीं आते। तो हम तो ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं, बट फिर भी इसको पकड़ा जा सकता है। हम इसको डायग्नोज पहले भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको देख के हम देख सकते हैं कि हाँ अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, अगर हमारा वजन ज़्यादा है, बेसिक चीज़, अगर वजन ज़्यादा है तो मान के चलो ना सर, जो पूरी बॉडी में फैट है वो लीवर को भी नुकसान। मैं यही समझना चाह रहा था कि आदमी क्या सिम्टम्स पकड़े कि उसे टाइमली पता चल जाए कि फैटी लीवर हो रहा है मेरा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो जब कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है तभी हम करवाते हैं। या फिर डे टू डे लाइफ में कोई पकड़ने का आप बताएं कि भाई आदमी को अवेयर हो जाना चाहिए कि मेरे को फैटी लीवर हो रहा है, ऐसा कोई? सर छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको फैटी लीवर, ये तो बहुत इजी है, अगर बहुत इजी सिंपल सा तरीका है ना। आप अपने नॉर्मली देयर इज अ कोरिलेशन, हम जो एक BMI कैलकुलेट करते हैं, हमारा जो BMI है नॉर्मली, जो वेस्टर्न वर्ल्ड BMI है, दैट इज 25 के ऊपर हम उसको ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ लेके चलते हैं। बट जो इंडियन सिनेरियो है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा जो कट ऑफ है दैट इज 23 नॉट 25। ओके, मतलब अगर हमारा 23 से ऊपर BMI है तो दैट मीन्स वी आर फैटी, वी आर ओवरवेट। ओके, तो और यहाँ तो आदमी 27 को भी बोलो 1-2 पॉइंट ऊपर है तो कोई हाँ 1-2 पॉइंट, हाँ, तो वो जो हमारा एटीट्यूड है, कैजुअल एटीट्यूड, वो सबसे ज्यादा हमें नुकसान करता है। और ये आप अपना वेट देख लें, अपनी हाइट देख लें। अगर आपकी हाइट मान लीजिए 100, 150 है, 160 है, कुछ भी है, अगर आप -100 कर दें तो दैट शुड बी योर आइडियल वेट। इतना आपका वजन होना चाहिए। अगर आप 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, -100 मीन्स कि आपका अराउंड 60 के आसपास आपका वेट होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है इस आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो 90% भारतीय ओवरवेट ही होंगे। बिल्कुल है सर। इनफैक्ट अगर वर्ल्ड की ग्लोबल पॉपुलेशन भी आप देखें तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग फैटी लिवर डिजीज। वही लोग कहते हैं कि 10 में से 4 लोग। और दिल्ली में तो हाल ये है कि अभी पीछे एक स्टडी मैं आपको बताता हूँ, ये भी दिल्ली की एक स्टडी है, ILBS पे हुई। 6,000 प्लस पेशेंट्स को उन्होंने फैटी लीवर के लिए स्क्रीन किया, एंड दे रियलाइज एवरी अदर पर्सन इज हैविंग फैटी लीवर। मतलब कितना जबरदस्त महामारी की तरह, मतलब मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट महामारी की तरह। इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक। प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ ही नहीं आता, एंड जब जो चीज हमें दिखेगी नहीं तो हम उस पर काम भी नहीं करेंगे। अब एक जनरल टेंडेंसी मैंने लोगों में देखी है, फैटी लीवर अगर अल्ट्रासाउंड में आ भी गया ना तो अरे उसका भी है फैटी लीवर, उसका भी है, मतलब बहुत कैजुअली लेते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है बॉडी में आपको कष्ट की तरफ ले जाने के लिए। लोग इसे बहुत लाइटली। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल। ये जैसे मैंने कहा ना, ये सर माइंड सेट वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैजुअल लेते हैं, इसी वजह से हम सफ़र करते हैं। एंड इंडियन माइंड सेट स्पेशली, आई डोंट नो व्हाई, बट हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटीज नहीं देते हैं। मैं तो बहुत बार वही चीज़ें हमें बाद में नुकसान करती हैं। डॉक्टर पे जाने में बहुत हिचकिचाते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, जबकि
टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ होनी चाहिए। और जब आदमी उस सेहत को गवा देता है फिर उसके लिए प्रायोरिटी बनती है वो, लेकिन वो गवा चुका होता है तब तक लेट हो जाता है सर। जैसे अभी आपने पूछा कि ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स तो आते ही नहीं सर, सिम्टम्स आने तक तो चीजें खराब हो चुकी होती है। बिल्कुल। तो अपना तो टाइमली हेल्थ चेकअप और ये सब करवाना चाहिए एक सर्टेन एज के बाद, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, हेल्थ चेकअप आप नहीं भी करवाएं, यू जस्ट मॉनिटर योर बॉडी। आप अपने शरीर को देखिए, आप कहाँ मतलब क्या बदलाव आ रहा है। आपकी सेंट्रल ओबेसिटी आ रही है, पेट बढ़ता जा रहा है, वेट आपका गेन होता जा रहा है, चिन लटकती जा रही है, डबल चिन आने लग गई है, आपके नेक के ऊपर काले निशान पड़ने लग गए हैं। तो ये डरा रहे हैं मुझे बट ये रियलिटी है सर, वी हैव टू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप खुद अपने आप को ही शरीर को आप शीशे में देख लेंगे तो यू विल कम टू नो कि हाँ चीजें हाँ ठीक नहीं चल रही। तो क्या उपाय करने चाहिए डे टू डे लाइफ में फैटी लीवर से बचने के लिए? आप फैटी लीवर से बेसिकली ये जो है ना लाइफस्टाइल की ही प्रॉब्लम है हमारी जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना दिनचर्या जो है हमें उसको थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो फैट बॉडी में इकट्ठा है उसे हमें खत्म करना है, उसे हमें मोबिलाइज करना है। बॉडी में फैट मोबिलाइज लाइक दो तरीके हैं। अब आदमी जो ऑलरेडी ओवरवेट है, जो ओवरवेट है वो कहता है जी मैं तो कुछ खाता ही नहीं, फिर भी मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। तो आप नहीं खा रहे, दैट मीन्स आप एड ऑन नहीं कर रहे हैं कैलोरीज, बट जो ऑलरेडी कैलोरीज इकट्ठी हैं उसको हमने कहाँ मोबिलाइज किया। वो तो वैसे की वैसे वी हैव ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बिल्कुल। आप आज किसी से भी पूछें आप कितना वॉक करते हैं, कितना करते हैं, सर दिल्ली में तो पॉल्यूशन इतना, सर बाहर निकल ही नहीं सकते सर, आज तो गर्मी थी, सुबह बहुत बुरा हाल था सर, मैं जा ही नहीं पाया। तो जब तक हम रेगुलर वॉक नहीं करेंगे, अपना खाना पीना कंट्रोल नहीं करेंगे, ये चीज कंट्रोल में नहीं आएगी। और लाइफस्टाइल को अगर हम अपना मॉनिटर करना शुरू कर देंगे तो सारी चीजें अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी। बेसिकली ये इसमें जो कल्प्रिट है वो लाइफस्टाइल है आपके हिसाब से? खराब लाइफस्टाइल। बिल्कुल ठीक है। तो मान लो एक बार किसी पेशेंट को, जैसे कि आप कह ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को फैटी लीवर है, अब फैटी लीवर हो गया तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? रिवर्सिबल पॉसिबल है कि नहीं इसमें? तो क्या इसमें आप का जो मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं? सर मेडिकल फील्ड तक तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ वही है कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें। मतलब दवाइयों की कम जरूरत है? हाँ, दवाइयों की कम जरूरत है, और दवाइयाँ हमारे पास ज्यादा नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि नहीं जी हम ये दवाई देके इसको रिवर्स कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं जी, जो चीज बेसिक होती है, जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेक करेंगे, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं मॉनिटर करेंगे, नहीं उसको ठीक करेंगे, तब तक यू कैन नॉट कंट्रोल इट। मतलब देखो, अगर मैं अदरवाइज बात करूं तो इससे सस्ता ट्रीटमेंट क्या ही हो सकता है? आज कोई बीमारी हो जाए लाखों रुपए लग जाते हैं, आप लाइफस्टाइल चेंज करके अपने आप को ठीक कर सकते हो, इससे बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इजी वे की तरफ ज्यादा भागते हैं कि यार 2 गोलियां खा लें, वो ज्यादा इजी है बजाय इसके कि आधा घंटा 1 घंटा वॉक करनी पड़ती। तो हम आसान तरीकों के, अपना कंफर्ट जोन से कोई निकलना नहीं चाहता सर, मेन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। पहला तो यह है कि कंफर्ट जोन से निकल के एक्सरसाइज करें और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करें। एक्सरसाइज का मतलब हमारा ये है कि पसीने आने चाहिए। एक्सरसाइज ये नहीं कि हाँ जी मैं तो आज वॉक करके आया, मैं आधा घंटा वॉक करें। आप पार्क में नॉर्मल सैर नहीं कर रहे हैं, बातें करते करते आधा घंटा में से 15 मिनट तो आप पड़ोसी से बात कर रहे हैं। तो आपको ये टहलने वाला पर्पस नहीं चाहिए, हमें ब्रिस्क वॉक चाहिए, पसीना आना चाहिए। तभी तो जब पसीना आएगा तब हमारी जो बॉडी है वो वार्म अप से एक्सरसाइज मोड पे जाएगी। ओके। और एक्सरसाइज तब शुरू होगी तो जो एक्सेस ग्लूकोज अंदर बॉडी में इकट्ठा है वो यूटिलाइज होगा, तब जो हमारा फैट एक्स्ट्रा इकट्ठा है वो यूटिलाइज होगा। तो आधे लोग तो मेरे ख्याल में जब तक वार्म अप वाला आप कह रहे हो कि उस मोड में जाएगा उससे पहले उनका वाइंड अप हो जाता है। वही प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आपको कम से कम आधे से पौना घंटा अपने लिए, शरीर के लिए निकालना है। 24 घंटे में से आधा घंटा पौना घंटा टाइम मैनेजमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो एक एक्सक्यूज है आम लोगों के। बस वही है कि और जब तक इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तब तक ये नहीं आएगा। अब 2 बातों का मेन निष्कर्ष है इसमें, एक तो लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना। दूसरी बात आती है डाइट की, जो आपने अभी बिल्कुल आती है। तो अच्छी और बुरी डाइट लीवर के लिए कौन कौन सी? देखिए, डाइट में हमारी कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, कुछ चीजें हैं जो हमें कंज्यूम करनी है। अवॉइड हमें क्या करना है? हमें सबसे पहला अल्कोहल,
बहुत बड़ा कल्प्रिट जो बहुत बड़ा कल्प्रिट है। इसके बारे में हम आगे फिर से अलग से एक बार बात करेंगे। बिल्कुल। खाने में हमें मीठी चीजों को अवॉइड करना है, ओके, रिफाइंड शुगर्स को अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि दे आर रिच इन शुगर्स, दे आर रिच इन फ्रुक्टोज, कार्ब्स, तो दे आर दैट इज इजी ग्लूकोज, इजी एनर्जी। हम पी तो लेते हैं एकदम से तो मिल जाएगी एनर्जी, बट वो उसको लीवर के लिए उसको मेटाबोलाइज करना, उसको आगे प्रोसेस करना, दैट बिकम्स डिफिकल्ट एंड देन दैट गेट्स स्टोर एज अ फैट इन द लीवर। वही फैट बनता, तो वही फैट आगे बनता जाता है। हम जो ऑयल्स यूज करते हैं, जो बाहर का खाएंगे तो बाहर तो सस्ते ऑयल्स यूज होने हैं, तो दैट वी हैव टू सी कि हम किस टाइप का ऑयल यूज कर रहे हैं। आप नॉर्मल सरसों का तेल यूज करें घर में, इजीली अवेलेबल, बहुत बढ़िया है ना। ऑलिव ऑयल और ये कैनोला ऑयल, ये दे आर स्टिल एक्सपेंसिव, बट ये सरसों का तेल तो बहुत इजीली अवेलेबल है, आप वो यूज करें। आप घी में बनाएं, बट जो भी हम यूज करते हैं उसकी मात्रा को हमें ध्यान देना है। मतलब इट्स नॉट जस्ट द पोर्शन एज वेल एज क्वालिटी, दोनों चीजों पे ध्यान देना है। तो अगर हम नॉर्मली घर में, मतलब मैं तो अपने पेशेंट्स को सबको यही कहता हूँ कि अगर हम 1 चम्मच आप घी या तेल यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, मेक इट 1/4। आपको टेस्ट में फर्क नहीं नजर आएगा, बट एटलीस्ट को जो उसकी क्वांटिटी है, जो फैट अंदर जा रहा है वो कम। 2021 आई थिंक 2021 और 2022 में मोदी जी ने एक बात बोली, वी हैव टू कट डाउन 10% ऑफ अवर डाइटरी फैट इनटेक। अगर हमें ओबेसिटी को कंट्रोल करना है तो ये नेशनल लेवल पे उन्होंने मन की बात में ये बात बोली। बहुत बड़ी बात है। अगर वो बात हम समझ लें तो ये जब तक नेशनल मूवमेंट नहीं बनेगा तब तक मुझे लगता है, एंड इट्स अ गुड बिगनिंग जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली थी। बहुत बढ़िया, हम 10% को कट कर ले। हाँ बिल्कुल। एक चीज और जानना चाह रहा था, जैसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन परसेंटेज है जिसको फैटी लिवर है, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं जिनका फैटी लिवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस में चला जाता है, तो वो क्या डिफरेंशिएशन है या क्या कारण है? वो उनका लाइफस्टाइल गड़बड़ है या क्या है जो कुछ लोग इस तरह के घातक बीमारी में चले जाते हैं? बहुत अच्छा सर। ये जो फैटी लिवर है, फैटी लिवर की कुछ स्टेजेस हैं, कुछ ग्रेडिंग्स हैं इसकी। फैटी लिवर शुरू तो एक नॉर्मल फैट से होता है, बट जब जो हिपेटोसाइट है, जो हमारा लीवर के सेल हैं, उसमें जब फैट इकट्ठा होने लगता है तो वो बलूनिंग होने लग जाती है। ओके, तो आसपास के सेल्स कहते हैं यार ये डिजीज सेल है, वो दे ट्राई टू किल इट। ओके, अब उसको उन्होंने मार दिया तो वहां से फिर इन्फ्लेमेशन शुरू हुई। अब कहीं भी अगर चोट लगेगी, चोट लगने के बाद अगर वापस जब हम उसकी हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं तो स्किन जो हमारी जहाँ चोट लगी है वो नॉर्मल स्किन नहीं आती, वहाँ एक स्कार बन जाता है। ऐसे ही जब वो बार बार चोट लगती है लीवर में, उसको हील करने की कोशिश करते हैं तो लीवर में फाइब्रोसिस होने लगता है, स्कार बनने लग जाता है, हार्ड होता जाता है, लीवर स्टिफ होता जाता है। तो वो स्टिफ जो लीवर हमारा है, जो स्कार बन गया है, जो नॉन फंक्शनल हो गया है, दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम। उसमें इनिशियली फाइब्रोसिस और फिर वो सिरोसिस वाली स्टेज जो आप कह रहे हैं वो आ जाती है। वो मतलब कुछ परसेंट लीवर का जो है वो डेड हो गया है। हाँ, वो डेड, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो जिनमें बढ़ता चला गया तो वो फिर फाइब्रोसिस, सिरोसिस पे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका इलाज संभव है सिरोसिस पे अगर कोई पहुंच गया तो? सर पहली बात तो नहीं, बिल्कुल सही कर, पहली बात तो हमें उस स्टेज तक पहुंचना ही नहीं है। ये सारा जो इनफैक्ट जो इस पॉडकास्ट का भी जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम उस स्टेज तक ना पहुंचे, उससे पहले हम अपने आप को संभालें और ये इन परेशानियों से हम बचें। बट सिरोसिस इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझिए वो का बात को, जो हमारा स्कार बन गया वो स्कार ही रहेगा, वो नॉर्मल स्किन नहीं होती है। तो इससे इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम उसका प्रोग्रेशन डिले कर सकते हैं, हम उसको जहां पे है वो उसी जगह पे हम उसको रोक सकते हैं। वापसी तो नहीं, बट वापसी जो है, हाँ, बट अगर वो मतलब अगर आपने इनिशियल स्टेजेस में उसको पिकअप कर लिया है और वहां पे भी अगर हमने रोक लिया, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जॉन्डिस नहीं है, पेट में पानी नहीं है, पेशेंट को बेहोशी नहीं आ रही, खून की उल्टियां नहीं हो रही, तो स्टिल वी कैन मैनेज इट विद मेडिकल दिस थिंग। तो मैं तो दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, इस स्टेज पे पहुंचना ही नहीं है। फैटी लीवर के लिए सर ने इतनी सारी चीजें बताई हैं, अगर हम वो डे टू डे लाइफ में इनकलकेट कर लेंगे तो मेरे ख्याल में जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक चीज मैं और जानना चाह रहा था आपसे, ये बात हुई अभी तक हमने जो बात करी वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर पे हमने बात करी है, वो जनरली नॉन अल्कोहलिक की डाइट, लाइफस्टाइल और ये जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, जो अल्कोहल की वजह से होता है, उस पे थोड़ी सी रोशनी आप डालें।
सर अल्कोहलिक लिवर डिजीज, पहली बात, हाँ, दो चीज़ें इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये मतलब ये बीमारी वो है जो हम खुद मोल लेते हैं, हमें ऊपर वाले ने, भगवान ने नहीं दी है ये। अल्कोहलिक लिवर डिजीज हम खुद बीमारी मोल ले रहे हैं, हम खुद वो पॉइजन कंज्यूम कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, मतलब इनवाइट कर रहे हैं, बीमारी को हम खुद न्योता दे रहे हैं। WHO क्लियरली ये बात कहता है कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। लोग एक्सक्यूजेस बना लेते हैं कि मैं 30 ml लेता हूं, मैं तो 60 ml लेता हूं। नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। और दूसरी चीज मैं जो अपने पेशेंट्स को कहता हूं, दुनिया में सिर्फ दो यूनिवर्सल ट्रुथ है। पहला, जो आया है वो जाएगा। दूसरा, जो अल्कोहल कंज्यूम करेगा उसका लीवर परेशान होगा। तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका न्योता दे रहे हैं, बीमारी को न्योता दे रहे हैं। तो उसके भी सिमिलर ही स्कार हो जाना, फैटी लिवर स्टेजेस सेम है। इनिशियली दैट आल्सो स्टार्ट्स विद फैटी लिवर, उसके बाद फिर इन्फ्लेमेशन शुरू होता है लीवर में, जिसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं, एंड धीरे धीरे फाइब्रोसिस होने लगता है, एंड देन दैट स्टेज गोज टू द अल्कोहलिक सिरोसिस। मैं तो कई बारी बात करता हूँ, देखो नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर होता है उसमें कई चीज़ें पेशेंट के हाथ में नहीं होती, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही या फैट कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो किसी रीज़न से। अल्कोहल तो ऐसा कंटेंट या ऐसी चीज़ है, आप 1 मिनट में छोड़ सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ विल पावर चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट जो अभी हमने इसमें अभी भी जो बात अभी हमने की कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ये बीमारी जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है ये आगे प्रोग्रेस करती है, स्पेशली जो ओवरवेट है या ओबीज है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिनके ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो PCOD की प्रॉब्लम है जिनमें, जिनको OSA है, ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, ये वो पेशेंट्स हैं जिसमें देयर आर हाई चांसेस कि उनकी जो लीवर डिजीज है वो सिंपल फैटी लीवर से बढ़कर वो इन्फ्लेमेशन या नैश की तरफ जाएगी, स्टेटोहेपेटाइटिस, और फिर आगे फाइब्रोसिस के चांसेस बढ़ेंगे। इनफैक्ट अभी एक रिसेंट स्टडी जो अभी लास्ट मंथ ही पब्लिश हुई थी, लैंसेट की स्टडी है, जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर उन्होंने ये ट्रायल किया। दे रियलाइज कि ऑलरेडी हर चौथा पेशेंट जो डायबिटीज का उन्होंने डायग्नोज किया उसको ऑलरेडी फाइब्रोसिस है, ऑलरेडी फाइब्रोसिस है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कि नॉर्मल फैटी लिवर, अगली स्टेज पे, हाँ, उससे अगली से भी अगली स्टेज, एक उससे अगली स्टेज इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के बाद थर्ड स्टेज फाइब्रोसिस है। तो 1/4 में तो ऑलरेडी फाइब्रोसिस है, और 5% तो ऑलरेडी सिरोसिस उनमें है, दैट मींस एडवांस फाइब्रोसिस है। तो मतलब ये जो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या डायबिटिक लोगों को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। बिल्कुल ठीक। डायबिटीज एज वेल एज ओबेसिटी, ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसे शरीर में दीमक लग जाता है, अंदर ही अंदर डायबिटीज आपको खा जाती है, बिल्कुल, आपके हर ऑर्गन को डैमेज करती है। बिल्कुल, तो इसको लाइटली लेना इज नेवर एवर एडवाइजेबल। और जिन पेशेंट्स को फैटी लिवर है, दे आर ऑल्सो प्रोन टू डेवलप डायबिटीज। दोनों वाइस वर्सा है। जिनको डायबिटीज है वो इनफैक्ट अब तो ये वो आने लगा है कि जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मली होते थे, जिसमें हमारी आईज इन्वॉल्व, रेटाइनोपैथी हो जाती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है, या नसें इन्वॉल्व हो जाती है, किडनी इन्वॉल्व हो जाती है। अब 4th कॉम्प्लिकेशन इज लिवर फाइब्रोसिस, लिवर इन्वॉल्व। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिनको डायबिटीज की वजह से लिवर डिजीज का सामना करना पड़ा है। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें ये हमारी नॉर्मल फैटी लिवर वो बढ़ के फाइब्रोसिस की तरफ जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें, आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, आप एक्सरसाइज रेगुलर रखें, आप खाने पीने में ध्यान रखें। अब देखो, आप जैसे अगर लिवर ट्रांसप्लांट का डाटा हम देखते हैं तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज वालों के रीट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब इतनी बड़ी बीमारी से जूझ के निकल के फिर दोबारा उसी गड्ढे में। तो बहुत, मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को समझना चाहिए इस चीज के लिए, और इतने प्रेशियस ऑर्गन को वेस्ट कर देना एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्गन इज नॉट अवेलेबल। बहुत शॉर्टेज है ऑर्गन। जो नॉर्थ इंडिया का माइंडसेट है उसमें आपको डिजीज डोनर, जिस कोई अगर एक्सीडेंटल केस है वो है, बहुत कम लोग हैं जो अपने बॉडी को डोनेट करते हैं या ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं। यहाँ पे तो मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया में जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो लाइव रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपको आपके किसी परिवार वाले को ही अपने लीवर का पार्ट देना पड़ेगा, और ये भी बहुत लिमिटेड है। हाँ, लिमिटेड है। देखो, ये भी एक एडिशनल ट्रॉमा है। एक नॉर्मल आदमी को आप पेशेंट बनाते हैं उससे लिवर
ही इज ऑल्सो एट रिस्क। उसका भी लीवर की सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द लीवर इज कि वो रीजनरेट होता है, उसकी वो कैपेसिटी है कि वो ग्रो कर जाता है। तो इवन अगर 50-60% ऑर्गन डोनेट भी कर दिया तो दैट 40% रिमेनिंग 40% विल रीजनरेट एंड ग्रो अगेन। लेकिन जब लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कोई डोनर जाता है तो ट्रॉमा तो है ही है, एक बहुत बड़ी मेंटल ट्रॉमा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अल्कोहलिक लीवर वाले पेशेंट को इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल कि भाई आपके लिए किसी ने कष्ट सहा है तो उसका रिगार्ड रिस्पेक्ट रखें। तो कोई और मैसेज आप आम लोगों के लिए देना चाहें, डे टू डे लाइफ में इनकलकेट कर लें चीजें? वैसे तो आपने बहुत सिंपल जो मैसेज मैं सब लोगों को देना चाहूँगा कि अपने वजन पे ध्यान रखें, अपने खाने पीने पे ध्यान रखें। ये ध्यान रखें कि आप अगर ओवरवेट हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे कि जो ऑलरेडी फैट बॉडी में डिपॉजिट है हम उसको मोबिलाइज कर सकें, उसको हम रिड्यूस कर सकें ताकि वो लीवर को हार्म ना करे। खाने पीने में जो नेचुरल फूड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लो शुगरी फूड्स हैं जिनमें कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट द रिफाइंड वंस, पैकेज फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ों को हम अवॉइड करें और नेचुरल फूड्स पे ज़्यादा ध्यान दें। फ्राइड फूड ना लें, कोलाज, ड्रिंक्स जो हैं और अल्कोहल का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। अपनी शुगर पे ध्यान दें, शुगर कंट्रोल में रखें, अपना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, अपना जो वो है मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली जो प्रोफाइल है, उस पे हम ध्यान दें ताकि हम इस डिजीज से बच सकें और आगे इसको कंट्रोल में ला सके। फैटी लीवर एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो टाइम रहते तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, बट एक बार एडवांस फाइब्रोसिस या अगर सिरोसिस हो जाए तो उसको रिवर्स करना मुश्किल है। तो जितनी जल्दी आप जागरूक हो जाए उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। एक डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ की एक, हमारे चैनल की एक प्रथा है, एक रैपिड फायर जरूर करते हैं हम अपने डॉक्टर्स के साथ। अभी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि जो हम रैपिड फायर में पूछना चाहते हैं ब्रीफ में आपसे, उसके ऊपर रोशनी सब पहले ही डाल चुके होते हो आप, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहूंगा, क्योंकि ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी कई बार किसी के काम आ सकती है। Sure. तो 3 मिथ्स आप बताएं जो फैटी लीवर को लेके लोगों के दिमाग में रहते हैं। सर, फैटी लीवर से रिलेटेड जो मिथ्स है, पहला कि ये सिर्फ जो अल्कोहल लेते हैं उन लोगों को होती है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। दूसरा कि ये उन लोगों में होती है जो फैट ज़्यादा लेते हैं। नहीं सर, जो शुगर ज़्यादा लेते हैं उनमें भी होती है। और तीसरा कि ये एक बिनाइन सी डिजीज़ है, इससे कोई डैमेज नहीं होता। ये एक पोटेंशियली डेंजरस डिजीज़ है, इसको वक्त रहते कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये 3 फैक्ट्स भी आपने इसी में बोल ही दिए, फैक्ट्स के भी वक्त रहते इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, डाइट अच्छी लेनी ज़रूरी है और एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये 3 फैक्ट्स मेरे को लगता है कि लीवर के लिए बहुत ज़रूरी है सर। 3 चीज़ें जो लीवर को बचाती हैं वो है रेगुलर एक्सरसाइज, शुगर और फैट्स का कंजम्पशन कम करना और अल्कोहल को अवॉइड करना। तो 3 कोई ऐसे सिम्टम्स, वैसे तो आपने मोटापे पे पहले जोर दिया कि जिससे आदमी अपने आप को पहचान सके कि मैं ग्रसित होने वाला हूँ इस बीमारी से। सर, नॉर्मली मोस्ट केसेस के अंदर फैटी लीवर डिजीज़ में कोई सिम्टम्स नहीं आते, बट अगर आप को भूख नहीं लग रही है, आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं, आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में या पसलियों के नीचे राइट साइड में हैवीनेस फील हो रही है या पेन हो रहा है, तो आई थिंक और अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है तो आपको इस बीमारी के लिए अपने आप को इवेल्युएट कर लेना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से धन्यवाद आपका करना चाहूँगा। आपने मेरे ख्याल में जो समाज में बढ़ती हुई एक बीमारी है उस पर काफ़ी अच्छे से रोशनी डाली है, और लोग इसको अगर नॉलेज की तरह इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से संदेश देना चाहूँगा कि इस एपिसोड से जो आपको नॉलेज मिली है उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, और अन्य कोई टॉपिक आप चाहें गैस्ट्रो से रिलेटेड तो हम सर को एक बार दोबारा से तकलीफ देंगे, दोबारा आग्रह कर कर बुला लेंगे। आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें किसी और टॉपिक पे अगर आप कोई गैस्ट्रो से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हो, तो सब हम सर को दोबारा आग्रह कर कर जरूर अपने स्टूडियो बुलाएंगे। लाइफ टॉक्स विद समीर की इस एपिसोड में आज बस इतना ही। एक बार फिर से दर्शकों से निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, ताकि ये बेनिफिट उठा सकें लोग हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ पे। Thank you very much. Thank you, sir.